गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th की सेकंड 6 पोएम है बेटा हमारी तंदुरुस्त मुस्कान, जिनके लेखक थे नागार्जुन जी। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा फसल। फसल हमारे जीवन का आधार है। क्या हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि फसल के बिना कोई हम व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते। अन्न आदि जो हमारे पशु पक्षी सभी को खाने को मिलता है। फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने खेतों में लहलाती फसलें आ जाती हैं। जब हम फसल का नाम सुनते हैं तो हमारे खेतों में हरे भरे लहराते जो खेत होते हैं, उसमें वे हरी भरी लहराती जो खेतें वो हमारे सामनों के समक्ष आ जाती है। फसल को पैदा करने के लिए न जाने कितने तत्व और कितने हाथों का परिश्रम लगता है। कि फसल को पैदा करने के लिए हर प्रकार के तत्वों, हर प्रकार के हाथों की गरिमा, क्योंकि जब हम फसल को हर प्रकार के सबसे पहले उसमें गेहूं वगैरह आदि अनाज को पहले डालते हैं, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ उसके अंदर डाले हैं, रासायनिक तत्व उसके अंदर डाले जाते हैं। उसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, सभी व्यक्ति मिल करके उसमें काम करते हैं। फसल प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग से ही संभव होती है। जो फसल होती है वह क्या करती है, कुछ प्रकृति और कर्म मनुष्य दोनों के प्रकृति सहयोग के कारण ही अच्छी बनती है। न जाने कितनी नदियों का पानी और लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श इसमें उत्पन्न होता है। कि बहुत सारी नदियों का, नलों का, ट्यूबवेलों का आज सभी का पानी किया जाता है और लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भी है इसमें। खेती को उपजाऊ मिट्टी से शक्ति देती हैं, सूर्य की किरणें इसे जीवन देती हैं और हवा इसे थिरकना सिखाती है। फसल अनेक दर्शय शक्तियों के मिले झूले बल के कारण ही उत्पन्न होती है। फर्स्ट पैराग्राफ इसका हमारा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों लाखों स्पर्श की महिमा है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित फसल नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं, उसके बारे में बताते हुए कवि ने कहा है। इसके बाद में इसकी व्याख्या लिखनी है। इसमें इसके कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कि फसल को उत्पन्न करने के लिए इसमें इसके कवि ने कहा है कि इसमें इसके कवि कहते हैं कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि ढेर यानी कि बहुत सारी, ढेर होता है बहुत सारी नदियों से प्राप्त होने वाला पानी का अपना जादुई प्रभाव डालता है। इसमें कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों से प्राप्त होने वाला पानी अपनी जादुई प्रभाव इस फसल पर डालता है। क्योंकि उसी पानी के कारण हमारी जो फसल होती है वह पनपती है, बढ़ती है, अच्छी होती है, हरी भरी होती है। एक नहीं, दो के नहीं, इसमें एक नहीं बल्कि दो नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। इसमें लाखों कोटि कोटि करोड़, लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छिपी हुई है। कि हमें अपनी फसल को उगाने के लिए एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। गरिमा, महिमा इसके अंदर छिपी हुई है। यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का परिणाम ही है। कि हमारी जो फसल होती है अच्छी होती है, तो वह अच्छी फसल होने का कारण क्या है कि उसमें लाखों करोड़ों जो इंसान हैं, वह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम की महिमा है, उन्हीं का परिणाम है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। इसमें कहते हैं कि इसमें एक के नहीं, दो के नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है। एक के नहीं, दो के नहीं, इसमें हजारों खेतों की उपजाऊ जो मिट्टी होती है, हजारों लाखों खेतों की उपजाऊ मिट्टी का गुणधर्म ही इसके अंदर छिपा हुआ है, उसकी विशेषता इसके अंदर छिपी हुई है। फसल क्या है? इसमें कवि कहता है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। किसमें कहता है कि इसमें फसल क्या है? यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है।
कि फसल और कुछ नहीं है, नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है। यदि हम अपनी फसल के अंदर पानी ही नहीं देंगे तो हमारी फसल कैसे उत्पन्न होगी। तो इसमें वह कहता है कि मिट्टी का गुणधर्म भी विद्यमान है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के परिश्रम का है, और साथ ही साथ में हमारे पानी का जादू भी है। जब ये सारी चीज़ें हमारी फसल को मिलेंगी तो उस समय हमारी जो फसल होती है वह अच्छी ही होगी। नदियों के पानी का जादू है, वह उनकी महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी कि नदियों के पानी का जादू उस पर प्रभाव डालता है और उनके हाथों की महिमा का परिणाम भी है। भूरी काली संदीली मिट्टी का गुणधर्म है कि इसमें भूरी काली संदीली मिट्टी की जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं भी इसमें विद्यमान हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, रूपांतरण होता है परिवर्तन, किस यह सूर्य की किरणों का के फसल के रूप में परिवर्तन है। यह सूर्य की किरणों के फसल के रूप में परिवर्तन है कि जब सूर्य की किरणें हमारी इस हरी भरी हरियाली फसलों पर पड़ती हैं तो उस समय हमारी फसल के अंदर परिवर्तन आ जाता है, और यह उन्हीं का जादू है, उन्हीं का प्रभाव है। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, सिमटा इकट्ठा करना। इसमें कवि कहता है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन, हवा ने थिरकने के लिए हमारी जो फसल होती है उस फसल ने ही, हवा ने ही हमारी फसल को इधर इधर डोलने का गुणधर्म प्रदान भी किया है, जीवन दिया है इन्होंने हमारी फसल को। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, सूर्य ने के कारण, जब ये किरणों के कारण जब हमारी फसलें बढ़ती हैं तो उस समय हवा ने हमारी इन फसलों को थिरकना भी सिखाया, इधर उधर डोलना भी सिखाया है, उन्हीं का गुणधर्म है। इसलिए हमारी जो फसल होती है प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम ही है। इसके बाद में हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष हो या हमारा इन आताहीन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या विशेष, वाक्य के बाद विशेष आता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना आपने, कवि ने फसलों के उत्पन्न होने के आधार पर और परिश्रम केवल मनुष्य का नहीं, मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले सहयोग को माना है। सेकंड पॉइंट है हमारा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड है प्रसाद गुण है। फोर्थ शांत रस है। फिफ्थ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिक्स अभिधात्मक शब्द शक्ति है। ऐतुकांत छंद है। पुनरुक्ति अनुप्रास आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, ये हमारा आता है काव्य सौंदर्य। यदि आता है इनका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो फर्स्ट ये हमारे फिफ्थ तक जो पॉइंट है यहाँ तक रखने लिखिए। अब इसी में से हमारे प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कविता में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। किसमें कवि, इसके कवि नागार्जुन जी ने फसल केवल मनुष्य ही उत्पन्न नहीं करता बल्कि मनुष्य और प्रकृति के सहयोग की मिलीजुली प्रकृति का परिणाम माना गया है। सेकंड है, नदियों का पानी फसल के लिए क्या करता है। नदियों का पानी फसल के लिए एक जादू का काम करता है, क्योंकि वह हमारी उस फसल को बढ़ाता है, जीवन दान देता है, जिससे हमारी जो फसल होती है बहुत अच्छी उत्पन्न होती है। फसल किनकी स्पर्श की गरिमा है। फसल लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। किसकी मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है। हजारों लाखों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म हमारी फसल के अंदर विद्यमान। मिट्टी की किन विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है। कौन सी विशेषताएं, मिट्टी के काले भूरे चंदन जो विशेषताएं होती हैं। हवा फसल को क्या सिखाती है, थिरकना सिखाती है। हवा फसल को थिरकना सिखाती है, इधर उधर डोलना सिखाती है। फसल किसका रूपांतरण है। फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारी फसलों पर पड़ती है तो उस समय हमारी फसल के अंदर परिवर्तन आ जाता है। कवि ने कौन सा काव्य लिखकर नाटकीयता की सृष्टि की है। कवि ने फसल क्या है इसे लिखकर नाटकीयता की सृष्टि भी प्रदान की है। कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य जो भी बताया गया था। इसके बाद में जैसे इसमें आगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन यदि आते हैं, इसमें कौन सी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार के शब्दों का तत्सम तद्भव शब्द है। शब्द शक्ति कौन सी, इसमें अभिधात्मक शब्द शक्ति है। छंद ऐतुकांत है।
किस शैली ने नाटकीयता की सृष्टि की है? प्रश्न शैली। काव्य गुण क्या है? प्रसाद। रस क्या है? शांत। लाक्षणिकता भाषा का एक प्रयोग क्या है? शांत रस प्रसाद गुण है। जैसे इसमें से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल मनुष्य के परिश्रम, लगन, शारीरिक परिश्रम के साथ प्रकृति का जादू, सहयोग का परिणाम माना जाता है। जब मनुष्य और प्रकृति का आपस में मिलजुल कर कार्य होता है, तभी हमारी जो फसल होती है वो फसल अच्छी होती है। अगला, जैसे कविता में फसल उगाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन से हैं? कि कविता में फसल को उगाने के लिए जिन जिन आवश्यक तत्वों की बात कही थी, इसमें कवि ने बताया था कि नदियों के पानी का जादू है, हाथों लाखों करोड़ों सपरस की महिमा है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणें हैं। क्योंकि उसने कहा था कि क्योंकि हमारी जो फसल होती है, कोई भी एक व्यक्ति उसे फसल को नहीं उगा सकता है, कोई एक तत्व नहीं होता, उसको उगाने के लिए हमें नदियों के, नलों का, ट्यूबवेलों का आदि का पानी का भी आवश्यकता होती है। उसमें रासायनिक तत्व जो होते हैं, खाद बीज वगैरह आदि की भी आवश्यकता होती हैं। जब सूर्य की किरणें हमारी फसलों पर पड़ती है तो हमारी फसल के अंदर रूपांतरण होता है, परिवर्तन आता है, उसकी भी आवश्यकता हमें होती है। तो फसल को उगाने के लिए हर प्रकार के तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है। फसल को हाथों के से सपरस की गरिमा और महिमा कहकर क्या व्यक्त करना चाहता है? इसमें कवि ने कहा कि लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम, उनकी एक निष्ठा, लगन आदि की सपरस की गरिमा व महिमा भी मानी जाती है। कि फसल को उत्पन्न करना किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं होता है, बल्कि मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके हम अपनी फसल को बढ़ा करके उसके गौरव रूपांतरण का कर सकते हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है प्रकृति का। तो इसमें भाव सपट आता है। इसमें इसके कवि नागार्जुन जी क्या कहना चाहते हैं इसमें कि रूपांतरण है, रूपांतर परिवर्तन आना। सूरज की किरणें जब हमारी हरी भरी हरियाली फसलों के ऊपर गिरती हैं तो उस समय हमारी फसल के अंदर परिवर्तन आ जाता है, उनका भी रूपांतरण है। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, सिमटा इकट्ठा करना कि सूर्य की किरणें अपनी ऊष्मा ऊर्जा आदि प्रदान भी करते, जिससे हमारी जो फसल होती है वह अच्छी उत्पन्न होती है और इसके कारण हमारी प्रकृति में भोजन भी मिलता है। और ही हवा के कारण हमारी जो फसल को इधर उधर डोलना भी सिखाती है। वो किसका कार्य है? वो केवल हवा ही सिखाती है। तो प्रकृति और मनुष्य ही मिलकर दोनों का जब मिलते हैं तो उस समय हमारी फसल को सहयोग वरदान मिलता है। एक अकेला व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तो दोनों मिलकर सहयोग जब होता है तो हमारी फसल के अंदर रूपांतरण आता है, परिवर्तन आता है, इससे हमारी जो फसल होती है वह अच्छी उत्पन्न हो सके। ऑप्शन टाइप है, जैसे हमारी फसल कविता किसकी रचना मानी जाती है? नागार्जुन की। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? नदियों के पानी का जादू करता है। नदियों का पानी फसल को क्या प्रदान करता है? जीवन। फसल किनके हाथों के सपरस की महिमा है? इंसान की, क्योंकि मनुष्य ही हर प्रकार लाखों करोड़ों व्यक्ति मिलकर जब उत्पन्न करते हैं उसी समय हमारी जो फसल होती है वह अच्छी होती है। संदली से क्या अभिप्राय है? चंदन। हवा फसल को क्या सिखाती? थिरकना सिखाती, इधर उधर डोलना सिखाती है। फसल कितनी नदियों का जादू है? एक नहीं, दो, अनेकों, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल कविता की भाषा की विशेषता क्या है? बोलचाल। फसल किसका रूपांतरण है? सूरज की किरणों का रूपांतरण है। तो इसमें हमारी सेकंड पैराग्राफ की फसलों की व्याख्या के पर्सन और ये ऑप्शन टाइप राइट प्लस लर्न।